अच्छा, पहला है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम जो मेजर होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए कुछ डायरेक्टली ये भी लिखते हैं, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, आपके बुक में ये डेफिनेशन मिलेगी, है ना? ठीक है, तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी से। तो P इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। ठीक है, अब यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। केजी। और वेलोसिटी की? मीटर मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड। और ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। आ गई बात समझ में? ठीक है, सर आप ये इसके नोट्स भेज दोगे ना? भेज देंगे, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। सर ये मोमेंटम में फर्स्ट वर्ड क्या हो गया बेटा? सर ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ, ठीक है, सर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ठीक है, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि पी से क्यों करते, एम से क्यों नहीं करते इसको। ठीक है, बिकॉज़ एम से मास को करते हैं। तो मास हो जाएगा ना सर, तो मास से कम तो कंफ्यूजन हो जाता है ना सर, मास तो एम ही है तो फिर सर पता नहीं साइड। तो पी ही क्यों कर लेते लिख देना था एम। अबे फालतू बातें नहीं करो, नोट करो। सर आपने सब लॉ के सब नोट्स नहीं भेजे अभी? भेज देंगे साथ में आज। ठीक है, ओके सर सर। मैं समझ गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है तो इसलिए- प्रोडक्ट से ले लिया। वाह वाह, व्हाट अ टैलेंट। सर कुछ मिले नहीं तो कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, यस सर। अच्छा चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया, करोगे होमवर्क में? यस सर। अबे नहीं, सर होमवर्क में देना। अब नहीं, हाँ होमवर्क में। आप इतना बड़ा क्वेश्चन दोगे कि अभी करने के लायक ही नहीं हो। नहीं, हाँ, एक पार्टिकल को मैंने 25 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। क्लियर है? कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड। हाँ, 25 मीटर पर जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लेना है? 10 है ना? 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। पूरा तो ठीक है? सुन लो फिर। सर व्हाट इज जी? पहले से सिंपल। अच्छा ओके सर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज जी? इजी। बहुत इजी। अभी तो सिंपल लग रहा है सर, तो सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा। सर पुरानी स्लाइड यार पुरानी स्लाइड में क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड। ओके। ठीक है, और इसका जो आंसर है 0 नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 तो आ नहीं नहीं सकता। आएगा, देखना, ट्राई करना। ठीक है, तो 0 कैसे आ जाएगा सर? क्योंकि सर टाइम सर डिस्टेंस हो नहीं सकता। सॉल्व करना तुम बस, अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, मिटा दो बेटा क्वेश्चन। स्लाइड दिखा दो, पिछली स्लाइड। यस सर। सर 625 मीटर। यस सर। नहीं 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 नहीं, जियो जरा सा इतना आंसर, इतना क्वेश्चन मुझे दिखा दीजिए। निकल आए। ये क्वेश्चन है। सर अभी कर ले सर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं होगा वो। सर ठीक है? किसी का सर माइक खुला सर, उसके सर इसमें 2 या 3 करता है क्या इक्वेशन बच एग्जाम्स में? जाएंगी ना। उसकी मम्मी डांट रही है ना, तो तुमको अच्छे से बैठ के किया करो न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, ये कोई बॉक्स है। ठीक है, ये कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अभी अपन कोई फ्रिक्शन अच्छा फोर्स सर मैं समझ गया सर कैसा क्वेश्चन है। हाँ समझ गए ना, बस करो। ठीक है, अच्छा ये कोई बॉक्स है। ठीक है,
अच्छा, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है ये बताओ मुझे। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? सर एमवी। मास इनटू वेलोसिटी। मास into इनटू velocity. वेलोसिटी। अच्छा, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर सकते हैं? नो नहीं सर। change- नो सर। तो मोमेंटम कब चेंज होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। चेंज ठीक है, होगी। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है 2 kg का। कितने kg का? 2 2 kg kg का। इसकी इनिशियल स्पीड है 0। ठीक है, 0। 10 सेकंड के बाद। सर हाँ बोलो, सर मेरा आंसर आ गया पिछले वाले का। कितना आ गया? मेरा भी आ गया सर, 30 है क्या? सर 2.5 है आंसर। हाँ सर 2.5। हाँ अब बताओ। हाँ सर है ना, 2.5 पे आया था। 55 सर डिवाइड उसका बाय 30 का हमारा 2 पॉइंट मेरा अब इधर देखो, 2.5 है। सेकेंड ऑब्जेक्ट था बेटा 3 kg का। कितने kg का? 3 kg का। इसकी स्पीड भी कितनी थी? u थी। 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड भी हो गई कितना, है ना। इसको अपन ले लें 10, इसकी वैल्यू 20 ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? 20 नहीं 15 ले लेते हैं। 15। ठीक है, इसकी 3 kg और इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना राइज हुआ? कितना राइज हुआ? सर 30। 15। तो इनिशियल मोमेंटम था 0 और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? मास इनटू वेलोसिटी कितना हो गया? 30। अच्छा, इस वाली बॉडी का पहला कितना था? P1 0। इसका P2 30। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। 30 के 2 फैक्टर लेके हो गए। ठीक सर है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप समझा दोगे क्या? 1 मिनट। ठीक है, उसकी वैल्यू 10 ही लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा कोई बॉडी है, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है, 2 kg का है। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई? 3 kg है और इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद। अच्छा, इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 20 मास इनटू कितना आया? फाइनल कितना है? 20। इनिशियल 0 था तो 20। अच्छा, इसका कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम? 30। अच्छा, तो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होगा? मास इनटू वॉल्यूम होगा ना, 3 into 10 वेलोसिटी 30 होता है वो ना। आपने तो 15 लिया था ना वो। अरे इसमें नहीं। टाइम का कुछ लेना देना ही। तो देखो किसका, दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा ये बताओ। सर दोनों इक्वल होंगे सर। तो दोनों इक्वल। नहीं, क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा मोमेंटम चेंज किया है। इसने कितना मोमेंटम चेंज किया है? ज्यादा चेंज किया है। 0 से लेके कहां तक लेके गया ये? 30। और ये वाला 0 से लेके कहां तक गया? 20। तो ज्यादा बड़ा फोर्स कौन सा होगा? नीचे वाला। सेकंड वाला। ग्रेटर देन F1। इसने ज्यादा वेट भी तो कैरी। हाँ सर, आ गई बस में। सर क्योंकि उस इसमें जो आपने ट्रायंगल बनाया है वो पी को ही रिप्रेजेंट करता है ना? सर तो मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल है सर उसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम। हाँ ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आई कि यदि टाइम सेम है तो जिसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होता है उस पर फोर्स ज्यादा लगता है। क्लियर है? यस सर। हाँ चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 मिनट सर, इसको नोट कर लें। मत करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि ये ऑब्जेक्ट है 2 सर आप kg एक बार का। वाला क्वेश्चन समझा देंगे जो आपने दिया था नहीं, ठीक है, 25 मीटर पर नहीं सेकंड से। नहीं सर नेक्स्ट क्लास में समझा था। हाँ थोड़ा इफर्ट तो डालो। सर आपका अपने हिसाब से सर 22.5 मीटर आ रहा है। सर मेरा सर 3 मीटर आ रहा है सर डिस्टेंस। रॉन्ग नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा यार आंसर। हाँ सर मेरा भी 2.5 आ सर गया। 22. सर आंसर अलग अलग थोड़ी ना आ सकते हैं। यस सर 2.5 आ रहा है। हाँ मैंने आंसर मैंने बता दिया तो आपका वो आ गया, जबकि मैं बोल दूं 2.5 गलत आंसर बताया था मैंने। अब बताओ। सर इसका आंसर 1.25। ठीक है, सर इसका आंसर 5 है। 1.25। सर मेरा तो 5 आ रहा है। रॉन्ग है, ठीक है। सर कल ही बताना। सर मेरा 1.25 आ रहा सर है। आप एक आंसर और अच्छा, बोल दो एक फिर बताओ। सब कुछ चेंज हो जाएंगे। अच्छा एक बताओ, मैंने क्वेश्चन दिया तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना बेटा। हाँ सर वेट कर। सर 30. वरना तो हाल ठीक क्या है। कर लेते अपन। अब इधर सुनो, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 30। 30।
इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 30 लेकिन दोनों equal है। टाइम क्यों दिया सर? लेकिन टाइम जिस ये F1 है, ये F2 है, इसने यही सुनो यही काम 10 सेकंड में किया और F2 ने वही काम कितने सेकंड में कर दिया? मेरा 5 तो सेकंड 5 ही आ 5 रहा है सेकंड में। उसमें। तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा? सर सेकंड वाले का सेकंड वाला F2 बड़ा वाला ये बात समझ में आई? और ध्यान रखो मतलब सभी हाँ, मोमेंटम जल्दी मतलब यदि टाइम सेम है, क्या है, टाइम सेम है, तो जिसने ज्यादा मोमेंटम किया, ठीक है, वो ज्यादा फोर्स पावरफुल होगा। जिसमें टाइम क्या है, सेम है, दोनों में टाइम सेम है, तो कौन सा वाला पावरफुल होगा? जिसने ज्यादा मोमेंटम चेंज किया है। क्लियर है? Yes, sir. और हाँ, यदि सर। हम चेंज इन मोमेंटम सेम ले तो पावरफुल कौन होगा? जिसने वो सर, काम क्या time किया है, जिसने जल्दी कम किया किया है, जिसने टाइम Yes, कम sir, लिया दोनों ही है। अलग ठीक हो है? तो हाँ, तो इसीलिए न्यूटन साहब ने क्या किया है, इन सबको ऑब्जर्व किया, इन सबको क्या किया, ऑब्जर्व किया और नया रूल दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बोलते हैं? न्यूटन Newton सेकंड second law। सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है सर वो मोमेंटम पे बेस्ड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? Rate of change of रेट ऑफ चेंज momentum। ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। इनिशियल और फाइनल वाला मोमेंटम हाँ, माइनस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स हाँ अनबैलेंस Unbalanced force। एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सर सेकंड लॉ को सर कहते क्या है? सेकंड बताते हैं। ठीक है, तो देखो F इक्वल्स टू क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय टाइम। यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यस सर। यदि कोई ऑब्जेक्ट था, इसका मास m था, इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। जब हमने उस पर फोर्स लगाया कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए, तो उसका मास m रहा और वेलोसिटी कितनी हो गई? v। सॉरी, इनिशियल स्पीड u है, 0 नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, तो F प्रोपोर्शनल में लिख सकता हूं mv माइनस mu अपॉन टाइम। सर एम कॉमन Yes, आ गया sir. यहाँ पर। ठीक है, यस ये सर आपका एम कॉमन आ जाएगा। P1 कितना हो गया? mu और फाइनल मोमेंटम P2 कितना हो गया? mv। अच्छा, m कॉमन ले लो तो क्या होगा? सब v माइनस यू अपॉन मतलब तो ऐसा रिलेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। F प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया आपका? a में। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल टू क्या मिला? k में, और k की वैल्यू कितनी मिली प्रैक्टिकली? 1। तो F इक्वल टू कितना हो जाता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है k इक्वल टू 1 कैसे हो गया सर? बेटा? ये प्रैक्टिकली जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन से निकलती है प्रैक्टिकली। क्लियर है? ओके सर आपने क्या समझा? एक बार फिर से क्या समझाएंगे? के बाद क्या किया वो बता दो। क्या बेटा? नहीं आया। सुनो, सर जो आपने प्रैक्टिकली फॉर्मूला डिराइव किया देखो, उसमें कोई न्यूटन साहब ने ये बोला था। ठीक है, तो P2 कितना होगा? mv और इनिशियल का कितना? mu। तो mv माइनस mu अपॉन टाइम, m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? v माइनस u बाई टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u बाई टाइम। तो यहाँ पे इसको हमने क्या लिख दिया? एक्सेलरेशन। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इसकी वैल्यू किससे मिलती है? प्रैक्टिकली मिलती है। और न्यूटन साहब को प्रैक्टिकली क्या मिला था? k इक्वल्स टू 1। सर कांस्टेंट मिला था ना ये? हाँ, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिली थी? 1। तो k इक्वल्स टू 1 पुट किया तो F इक्वल्स टू क्या हो गया? m है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लॉ का प्रूफ है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? कोई भी कांस्टेंट मान लिया। मान नहीं लिया? जैसे g की वैल्यू कांस्टेंट होती है वैसे ही k की भी कांस्टेंट। हाँ सर। अबे वो अलग जी है, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये प्रैक्टिकली मिला है। ठीक है सर पर के होता क्या है? बेटा, कोई भी चीज Constant। होती है, देखो क्या होता है कि न्यूटन साहब को ये पता लग गया था कि जो फोर्स है, ठीक है, वो मास पे डिपेंड करता है। मास डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो गया, मास 3 टाइम कर दिया तो हाँ, ठीक है। फिर जब मास को कांस्टेंट रखा तो ने एक्सेलरेशन देखा कि एक्सेलरेशन डबल होता है तो फोर्स भी डबल होता है। फोर्स 3 टाइम हुआ तो एक्सेलरेशन भी 3 टाइम हुआ।
तो उन्होंने क्या किया, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि और भी चीजें फैक्टर है या नहीं है। फिर उन्होंने क्या, इसकी वैल्यू 3 टाइम किया, तो ये 3 टाइम बढ़ गया, ये कांस्टेंट है, तो वहां से फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन से निकाला कि के की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं होती, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली निकलती है, वो कुछ ना कुछ फिक्स होती है। ठीक है, वो वेरी नहीं करती। सर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मार खाएगा। सर बता तो चुके। अबे केजी मीटर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड। अरे मास की यूनिट क्या है? केजी। केजी। वेलोसिटी की? मीटर पर per सेकंड। मीटर पर सेकंड। केजी इंटू आगे मीटर। वैसे ये हो गया आपका। ओके सर। यदि क्वेश्चन आए प्रूव करना है F इक्वल्स टू m है, तो यही चीज आपको लिखना है। क्लियर है? ओके सर। ठीक ओके है? सर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कंसीडर अ मास हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, है ना? सब्जेक्टिव में तो लिखना ही हाँ, पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सर देखो, क्या आप एक और बार समझा सकते की वैल्यू बिल्कुल। 1 कैसे आई, वो समझ में नहीं आया। देखो न्यूटन साहब ने कुछ प्रैक्टिकल किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किए। प्रैक्टिकल में उनको ये मिला कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, देखो प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब उन्होंने F प्रोपोर्शनल लिखा है A का, है ना? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का डबल करते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डबल। या फोर्स की वैल्यू 3 टाइम करते हैं तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाता है, 3 टाइम। कब? तब वो m When m कांस्टेंट हो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि अब A को कांस्टेंट रखा, A को क्या रख दिया, कांस्टेंट। यदि उन्होंने मास को डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल मिला, फोर्स को 3 टाइम कर दिया तो मास भी कितना मिला, 3 टाइम मिला। मतलब किसके प्रोपोर्शनल है, m के भी प्रोपोर्शनल है, दोनों को मिला दिया तो F प्रोपोर्शनल कितना हो गया, m इंटू A। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मास 2 ले लिया, A 4 ले लिया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिल गई उन्हें, 8 न्यूटन मिल गई। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ F इक्वल्स टू उन्होंने लिख दिया ma। ठीक है, अब सुनो, यदि ऐसा नहीं होता, सुनो एक मिनट, अब यदि ऐसा होता, न्यूटन साहब को यदि ऐसा मिलता कि मास उन्होंने लिया 3 और एक्सेलरेशन मिला 4, लेकिन फोर्स की वैल्यू मिली 24, कितनी मिली, 24। अच्छा, फिर उन्होंने m इक्वल्स टू लिया 1 kg, एक्सेलरेशन ले लिया 5, तो फोर्स की वैल्यू मिली 10 न्यूटन। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो वैल्यू है इनके प्रोडक्ट से कितनी है, डबल है। डबल। सर डबल। यहाँ से इनके प्रोडक्ट से डबल है, तो ये फिर फार्मूला बन जाता F इक्वल्स टू 2m। मतलब प्रैक्टिकल k की वैल्यू कितनी मिलती, 2 मिलती। लेकिन ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं मिला, ये मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं हुआ। k की वैल्यू कितनी मिली है, 1 ही मिली है। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्या है, m इंटू A। अच्छा, m की यूनिट क्या होती है, m की किलोग्राम। एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन बोलते हैं, यस। ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। ऐसा यूनिट। और सर अगर वो सीधे CGS, तो CGS यूनिट क्या होगी, ग्राम होगा, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेकंड सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। अबे डायन नहीं, डाइन, डायन अलग होती है। ठीक है, डायन। ठीक है, सर ये कहाँ से आ गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसको बताओ, केजी को किलोग्राम में, ग्राम में चेंज करो, किलोग्राम को कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर कितनी हो गई, 10 की पावर 5। 10 पे पावर 5। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन। डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, 10 raised to the power 10 की पावर 5 न्यूटन से डायन बन जाएगा एंड डायन से न्यूटन बन जाएगा। और 1 डाइन, डायन नहीं, यस सर डायन। डायन नहीं, डायन। यस सर डायन। ठीक है, ये नोट करो।
यस सर। Yes, sir. अबे खुद से सॉल्व करके सॉल्व करो, कुछ क्लास का है। हाँ गलती हो तो। और आने वाली स्लाइड में थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा? सर इसको हम केजीएफ यूनिट और ग्राम फोर्स यूनिट में भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिखना, वो कभी काम में नहीं आती, सर आपने -5 क्यों किया 1 डाइन को? जादू दिखाने के लिए। अरे एक्सपोनेंट पढ़ा नहीं है क्या मैथ्स में? सर अभी तो पढ़ा था। हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो -5 सर जादू दिखा दो आप। माइनस में हो जाएगी ना सर वो। सर उसको ऐसे कर दो अगर तो ऐसे तो 10 पर माइनस कर ले सकते हैं सर, अभी पढ़ा था 10-15 मिनट। सर ने जादू कर दिया। हो वाह गया क्या था। जादू। तुम तो ऐसा सोचते हो कैलकुलेशन यार, थोड़ा लगाया करो। मैं जानबूझ के ये कैलकुलेशन छोड़ता हूँ ताकि तुम लोग स्ट्रेस डालो। सर और वैसे भी ये तो 8th क्लास का है। ऐसे नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो हो गया क्लियर। अब देखो, कोई भी फोर्स होता है तो वो किसी बॉडी को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। मतलब अब एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसने फोर्स की क्वांटिटी बताई है ना। यस सर। फोर्स, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ। सर वो क्वालिटी थी और ये क्वांटिटी। हाँ ये क्वांटिटी बताती है फोर्स मतलब की। अमाउंट बताया, ठीक है। उसने क्वालिटी बताई थी, ठीक है। आ गई बात समझ में। अच्छा सर। अच्छा, एफ इक्वल्स टू, अब देखो एफ इक्वल्स टू हम प्रोपोर्शनल ए में लिखें और प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू लिख दें के ए में, और के की वैल्यू क्या मिलती है 1, तो एफ इक्वल्स टू ए में, है ना। तो हम न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट ये यूज करेंगे। किसके लिए, न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन के लिए। लेकिन यदि कोई पूछेगा न्यूटन्स लॉ क्या है, तो न्यूटन्स लॉ तो यही है, ठीक है। ओके सर। क्योंकि न्यूटन साहब ने प्रोपोर्शनल बोला था तो हमें प्रोपोर्शनल ही लेना है, क्लियर है। चाहे उसकी वैल्यू बाद में 1 आ जाए, क्लियर है। तो न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग चलना है। आगे बात सुनिए में क्या है बेटा, जब भी क्वेश्चन करना है तो आप डायरेक्टली ये यूज करोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करना है तो। लेकिन कोई पूछे न्यूटन स्टेटमेंट, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो एफ इक्वल्स टू ए में नहीं है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, वो है एफ डेल्टा पी बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब ये वाला ज्यादा सही है न्यूटन्स का, लेकिन फाइनली आंसर तो वही बनता है ना। यस सर। आंसर तो वही बनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि न्यूटन ने जो बोला है तो वो यही बोलना है जो न्यूटन ने बोला है, क्लियर है। दोनों में से कोई सा भी लिख दें। अबे यही लिखना है, यही लिखना है, यही लिखना है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही है। F डायरेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू ma। नहीं, ये ज्यादा और ज्यादा सही यही है, क्योंकि उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m लेखेंगे तो मैम गलत डेल्टा होता क्या है सर? चेंज। ओके ओके, हाँ यस, ठीक है। तो ज्यादा सही V कौन सा minus है, U। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है, Rate of change of momentum is directly प्रोपोर्शनल proportional टू to अनबैलेंस unbalanced एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यस सर। अच्छा अच्छा, एफ न्यूटन साहब ने बोला है P2 माइनस P1 बाई टाइम, है ना, प्रोपोर्शनलिटी यही बोला है। यस सर। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेके हम ये लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू P2 माइनस P1 बाई टाइम लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यदि हम कंडीशन ले, इफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है, तो 0 इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं, यस लिख सर। सकता हूं 0 इक्वल्स टू P2 माइनस P1 लिख सकता हूं। यस यस सर। P1 इक्वल्स टू P2 लिख सकता हूं। यस सर। MU इक्वल्स टू MV लिख सकता हूं। यस सर। तो u v के इक्वल टू हो जाएगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यस सर, मतलब फिर वो एक्सेलरेट नहीं कर। इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी। कब,
एक्सीलरेशन 0 होगा सर, तो सर कोई जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के रहेगी या मतलब फिर हाँ रेस्ट पे ही रहेगी? हाँ आ गई बस में। मतलब हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होती है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। और यही सर तो चीज इसे रेस्ट भी बोल सकते हैं। और यही चीज हमें कौन से लॉ में पती, फर्स्ट लॉ में भी यही बोला था, यस सर। है ना। फर्स्ट लॉ में भी यही चीज तो बोली थी कि यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो अपनी स्टेट में कंटिन्यू रहता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहता है। और यही चीज सेकंड लॉ से एक्सप्लेन हो गई, ठीक है। यस सर। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं प्रूफ सर पहले लॉ का ऑफ छोटा भाई। तो सर ये आ सकता है मतलब न्यूटन्स सब्जेक्टिव में। फर्स्ट लॉ बाय सेकंड लॉ। ये आपके फर्स्ट लॉ का प्रूफ है। देखो यदि हमने Yes, यहाँ sir. पे एक कंडीशन ले ली कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या कंडीशन ले ली, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, 0 है, तो आपको क्या मिला, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल मिली, मतलब नॉट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज नहीं हुई मतलब स्टेट भी चेंज नहीं हुआ। एक्सीलरेशन 0, हाँ एक्सेलरेशन 0 है मतलब स्टेट नॉट चेंज, स्टेट नॉट या फिर चेंज, रेस्ट होगा या फिर इनफॉर्मेशन। हाँ है ना। तो यही चीज तो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बोली थी कि यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है, बोला था। यस सर। और यही चीज किससे एक्सप्लेन हो गई, सेकेंड लॉ से, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से भी फर्स्ट लॉ हम प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है। यस सर। अच्छा अब इधर देखो, कोई भी फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यस सर। अच्छा तो ये बताओ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। यस सर होगा सर। तो एक -10। हाँ तो ये दो यूनिट्स हैं, ये कभी काम में नहीं आएगी लेकिन आपको दिया हुआ है तो थोड़ा सा देख लो। वो है 1 kgf। क्या है 1 kg इसको इसको देखो क्या बोलते हैं, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। सर किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स। नहीं इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग अपॉन 1 kg मास। ग्रेविटेशन हमारा वेट भी किलोग्राम फोर्स ही होता है, ग्रेविटेशन हाँ। फोर्स ऑन 1 kg मास, 1 kg लेकिन बोलते मास। किलोग्राम है। आ गई बस में, उसी को हम क्या बोलते हैं kgf, ठीक है। तो Yes, अच्छा एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। फोर्स। MA अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सर। mg लिख सकते हैं। MG और मतलब 1 अच्छा into 9. हाँ, अब हमें लिखना है 1 kg पर, तो m की वैल्यू 1 रख दो तो fg कितना होगा 9.8 न्यूटन। 8 न्यूटन, ठीक है। मतलब हमारे पास आ गया 1 kgf किसके इक्वल होता है 9.8 न्यूटन। सर 9.8 के बदले हम 10 भी लिख सकते हैं। लगभग लगभग अप्रॉक्स। अप्रॉक्स इक्वल टू, ठीक है। कर लिया नोट। सर ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स sir. क्यों बोलते हैं 1 kgf को? बेटा ये डिफाइन ही ऐसे किया है, ठीक है। डिफाइन ऐसे किया है कि 1 kgf किस लिए, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए। फोर्स भी लग रही है हाँ। इसलिए बोलते ग्रेविटेशन फोर्स के लिए ही डिफाइन किया है और किसी फोर्स के लिए डिफाइन नहीं है, क्लियर है। अच्छा आप बताओ 1 ग्राम फोर्स क्या होगा 1 gf। सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन 1 ग्राम मास। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 ग्राम मास, तो कितना लगेगा F इक्वल्स टू mg। ग्रेविटेशन मास कितना है 0.1। तो सर 1 kgf इक्वल्स टू 1000 gf होता है ना देखो कितना होता है, सर? 1000 gf होता है सर। 1 नहीं सर आपने इक्वल टू में डाइन सर हमने ग्राम लिया है इसलिए मास को 0.001 हाँ लिया है। कि ग्राम हैं। में लिया ना बेटा। में डायन के लिख दिया। डायन इसलिए क्योंकि 1 न्यूटन 10⁵ ना सर तो सर कितना हुआ है? 981 डायन है, डायन है। ये तो सर 1000 0.009। उसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सर वो अगर इसको 10⁵ से करेंगे तो यही आएगा 989। इसलिए तो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा है यहाँ पे।
9.5 सर ये आपने F इज इक्वल टू mg के नीचे 10 क्या to the लिखा है? power minus 5. सर F के नीचे y वो लिखा है? KGF होता साइज है मतलब सर y लिखा है आपने? ये या G? 1 ग्राम बेटा, ये 0.0 क्यों है? क्योंकि No, ग्राम में sir, लिखा ये है। FG लिखा है ना? FG इक्वल टू हाँ। 0.001. हाँ, की ग्रेविटेशन है ना। आई बात समझ में? डाइन कहाँ से आया? 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? सर आ गया समझ में, सर सॉल्व भी कर Sir, लेंगे। 10 to the 10 power to the 5 power dyne. 5 dyne. हाँ ठीक है, इसलिए मैंने सब लिखा था। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, कि थोड़ा माइंड पे स्ट्रेस डालो, ठीक है। फालतू बातें ना हो, मजा नहीं आता। अब देखो कुछ क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। यस सर इसका इंतजार था। चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन। सीधा टफ ही दे दो। सर फिगर टफ दे देंगे तो फिर समझ आएगा है नहीं कुछ। नहीं तो सर शुरुआत हल्की समझाएंगे को होनी आएगा। चाहिए। सर आप जल्दी क्वेश्चन दीजिए। मैच में भी आज हल्की शुरुआत है ना, सर 2 विकेट तो गिर भी गए। इसलिए तो बोला हल्की शुरुआत। सर वैसे भी एक दिन का मैच डिस्ट्रॉय हो चुका है बारिश की वजह से। तो कितना होगा मोमेंटम? सर 1500 1500 7500 बहुत बढ़िया, बहुत 1500 सर 1.5 हाँ सर वो 1.5 ग्राम में दिया है। क्योंकि ग्राम में तो 0.1 केजी आ जाएगा। क्या सर 1.5? इनको टफ क्वेश्चन चाहिए, इजी तो हो नहीं रहे हैं, इनको टफ चाहिए है ना। वही तो। इजी तो हो नहीं रहे हैं। कितना आएगा, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। 7th 8th क्लास से। यस यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। चलो ये वाला सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। तो प्रीवियस साइड में क्या है? मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम निकालना है। मैंने आज ही करा दिया, आपने अभी दिया जस्ट। फिर भी आंसर सर नहीं आगे बताया। बढ़ो सर, नया पीछे क्वेश्चन नहीं दिया ना, वो आएंगे। दिखाइए। यस सर वो दिखाओ। सर एक स्लाइड पीछे दिखा दीजिए। ये बेटा पावर है, ठीक है, -2 यहाँ पे -2, ठीक है। हाँ सर वो -2 ही हो जाते हैं। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए 1 मिनट। प्रीवियस साइड में कौन सा जादू दिखाया था, इतना जोर ले रहे हो? सर 20/45 अगले बार का। कितना आएगा? 20 सर 4/9। हाँ सर वो वही हो जाएगा। सही है, 4/9 सही है। एक अच्छा सा बॉक्स बना लो, है ना। बॉक्स बनाया, इससे फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन था कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या इसका मास निकाल सकते हो? यस सर इजीली सर निकाल सकते सर अपॉन में करके सर 5 आ जाएगा। 5 हैं। और सर टोटल मास 45 केजी आ जाएगा। सेम 20 न्यूटन लगाया, एक्सेलरेशन आपको कितना मिला? 0.0 0.5 मीटर। सॉरी 0.5 है ना। यस सर 4/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा तुम बोलते हो, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते क्या? सर कौन? ये 1-2 लड़के ही बोलते हैं हमेशा। अच्छा तो M2 कितना आएगा बेटा? 40 M2 इक्वल टू कितना आ गया? 40। अब दोनों बॉडीज को हमने क्या किया एक साथ? 40। और कितना फोर्स लगाया? सेम 20 न्यूटन।
यस सर। और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। तो बेटा टोटल मास कितना हो गया? 45 45 45 कितना होगा? 40। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा? सर किसी का माइक खुला है। यस सर। तो तुम्हारा भी तो खुला है। सर नहीं, नो बंद सर, कर लिया। सर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है सर के। सर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पढ़ा आ जाएगा बेटा? इसमें कोई डाउट है? यस सर। नो सर सब सर आ सबको गया 0.44 स्टेप बता दीजिए। बेटा टोटल मास ये था, 0.44 आ गया। तो अब हमने वापस से लगा दिया F इक्वल्स टू ma। F कितना है? सेम फोर्स मतलब 20 है। मास कितना हो गया बेटा? दोनों को ज्वाइन कर दिया तो कितना हो गया? 45। और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो A इक्वल्स टू कितना आएगा? 20/45। क्लियर है? 4/9। 4/9 क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन। सर 1 मिनट दिखा दीजिए प्रीवियस स्लाइड। सर आपने वही क्वेश्चन दे दिया। सर आपने सेम क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। ये हो गया बेटा? यस सर। यस सर। सर सर वही क्वेश्चन आ रहा है। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन पेस्ट कर ही इज चेंजिंग। अच्छा चलो solve हाँ सर चेंज कर। सर लेफ्ट द मीटिंग। नहीं सर है। अबे जिंदा हूं मैं अभी। अगर सर चले जाएंगे तो स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ। भी तो होगा तो लगेगा। हम उसी बातें करते हैं। सर क्या हो गया? आपका पीसी हैंग हो गया क्या? तुम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए मैं क्या बोलूं? तो सॉल्व कर लिया, नया क्वेश्चन दीजिए। अबे नहीं तो ये अच्छा अच्छा सर, मुझे लगा अलग क्वेश्चन है। ओके अलग सर। मतलब फोर्थ को एफ बना दिया। क्वेश्चन ही जी, तुमको सर। समझ में नहीं आ रहा कौन सा सेम है नया है। सर इन्होंने पढ़ा सर नहीं आपने सर। बस 20 की जगह एफ लिख दिया, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। सेम है तो करो ना अब। आंसर 4.5 है। सर हो गया। कितना नो आएगा? नो 4.5। हाँ देखो सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है देखो अब हमने कितना फोर्स लगाया? F। एक्सेलरेशन कितना था बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और मास कितना था? m1। तो F इक्वल्स टू हमने लगाया m1 a1। तो F की वैल्यू कितनी है? F m1 हमें निकालना है और a1 कितना है? 4। तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी? F/4। F/4। चलो सेकंड केस निकालो। मास m2 है, फोर्स आपका F2 F है, सेम है ना। एक्सेलरेशन कितना है? 0.5। तो वापस से F इक्वल्स टू m कितना है? m2 into a 0.5। तो m2 कितना हो गया? सर इसको 10f/5 भी तो लिख सकते हैं। 2f आ देख यार 2f। क्लियर है? यस सर। अब टोटल मास कितना हो गया? सर उनको ऐड कर देंगे। टोटल मास हो गया F/4 + 2। 4 + 2f। तो कितना आएगा आंसर? सर 9f/4। 9। F/4। तो फिर वापस से दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, है ना। फोर्स लगाया F। F इक्वल्स टू क्या होगा? M है। F इक्वल्स टू क्या होगा? M है। F M कितना हो गया अब? 9F/4। और एक्सेलरेशन A। F से F कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4/9। 4/5। मतलब वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है 4/9 होगा ना। 4/9 होगा। होगा। हाँ 4/9 है, 5 नहीं। 4/9। 9 ही लिखा। सेम क्वेश्चन। M2 कितना आया सर? 2F। आ गया सर सबको समझ में? सर इस क्वेश्चन पे Yes, फोर्स का sir, तो आ कुछ गया असर ही नहीं सर। पड़ा। हाँ फोर्स का काम ही नहीं पड़ा। ठीक है M2 कितना है सर? ये क्या लिखा हुआ है?
और ये मत पूछना 2f कहाँ से आया। सर ये अच्छा था क्वेश्चन, बस लॉजिक लगाना था। लॉजिक नहीं करना, अपना बस प्रोसीजर फॉलो करते जाओ, ठीक है, आप ऑटोमेटिक सर, आपको रास्ता और मिलता जाएगा। सर लॉजिक तो सर कुछ गिने चुने क्वेश्चन में लगाना पड़ रहा है अच्छा वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लो जल्दी से। सर ये वाला भी उस मॉड्यूल में। सब मॉड्यूल के ही तो करवा रहा हूँ मैं। यस सर ये भी इजी। गर्ल आंसर करेगी, कोई भी बॉय आंसर नहीं करेगा। ओके सर। सर वाई ओके सर। ऐसा क्यों? सर आंसर आ गया। आवाज में वो निकाल करती के नहीं, आंसर दिया तो वो करती नहीं है वो सॉल्व। आ गया सर। सर 150 न्यूटन है। मुझे नहीं पता बेटा। सर आपने क्वेश्चन दिया ना। सर वही तो बोला आंसर। मुझे नहीं पता ना अभी, और भी गर्ल्स को बोलने दो। वंशिका यस सर। क्या है आंसर? गिवन लिखो, क्या गिवन देखो, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। एम पता है, ए सर ढूंढ निकालना है, मतलब ए निकालना है, तो गिवन लिखो। तो वो थर्ड इक्वेशन से निकाल यू सकते कितना हैं। गिवन है? मैं बोल रहा था 20 कितना गिवन है? 5 एस कितना गिवन है? सर भूमिक शर्मा गर्ल। 20 और हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u का होल स्क्वायर प्लस 2as। लगा दो, थर्ड बी इक्वेशन स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस सर आ गया 30। 2as। तो बी स्क्वायर कितना होगा? 25। यू स्क्वायर कितना 25 होगा? 400। 400 400। ए हमें निकालना है और एस कितना दिया हुआ है? 100। 100। सर आपने ऊपर गिवन में वी तो 5 ही लिख दिया। और 200। अपॉन सर वो मैंने एक्सेलरेशन को 15 ले लिया इसलिए वो आ गया। मैंने ऐसे मत v2 करो यार, माइनस v1 का। ऐसा मत किया करो, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या है? एम है, तो एम कितना दिया हुआ है? 20, और एक्सेलरेशन हमें कितना मिला? -375/200। 20 -15/8 आ रहा है सर। सर बहुत माइनस -15/8। सर 37.5। 37. -37.5। आ गई बात समझ में? यस सर। 3.75 आएगा ना? नहीं नहीं, 37.5 क्यों सर आएगा ने यार? आंसर लिख ऐसे तो मत दिया। करो यार, ऐसा -37.5। मत करो, ठीक सर है? उनकी कैलकुलेशन दिल से बुरा लगता है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और करेंगे हम, है ना? सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दो प्लीज। क्या देखना है? सर आगे लीजिए। सर हाँ आगे बढ़ो। तो सर प्लीज वही दिखा दो जिसमें आपने क्वेश्चन पेस्ट करा है। नेक्स्ट सर आगे बढ़ो। इसमें फोर्स नेगेटिव आएगा ना। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन तो सर दिखा। हमको रिटार्ड हो रहा है इसलिए। सर इसे थोड़ा सर लेंथ इसकी ज्यादा कर दो। अब नहीं होगा, सॉरी। सर ये दो क्वेश्चन मिक्स। क्या हो गया? सर कोई एक क्वेश्चन दिखा दीजिए आपने आप। हटा दिया। सर वो चला गया है। नहीं, वो व्हाइट पेन यूज अरे सर ठीक कर रहे थे उस
ये सर काफी इजी है सर। क्या करो, आर्मी का टैंक बना लो, है ना। सर 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 क्या मैं आंसर कर सकता हूँ या फिर आंसर आ गया करने गर्ल्स को करने तो दूसरों को भी मौका मिले, ठीक है। ओके सर, तभी मैंने पूछा इस पर। 10 आंसर तो आ गया सर, मेरा भी आंसर आ गया। हाँ, यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 100 लिख दिया मैंने, है ना। 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना लग रहा है 1000 न्यूटन। अच्छा, रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोजिट साइड में कितना लग रहा है न्यूटन। सर मतलब 500 न्यूटन। नेट फोर्स कितना होगा आपका 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है ma। F इक्वल टू m, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। तो F पता है, m पता है, u पता है, t पता है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। सर Clear है? वेलोसिटी निकालनी। सर वो अपन या फिर मतलब हाँ, बस कर सकते हैं, फोर्स में या फिर इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हैं, F निकाल इक्वल लेते टू अपन। ma भी यूज कर सकते हो, या F इक्वल टू ये भी यूज कर सकते हो, और सर फिर अपन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ये देते भी हैं। यूज कर सकते हो। यस सर। क्लियर है? सर हम्म, सर इसका आंसर सर 15 है। हाँ 15 है, सबका आ हाँ सर जाएगा, मेरा भी 15 है। यस सर। सबका आ जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा एक सॉल्व क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ अबे बे यार, सर आंसर क्या आया था 15 मीटर पर सेकंड। 15 माइक कट रही, अरे भूल आवाज कट रही है। भूमिक शर्मा। या क्लियर है? यस सर यस मैंने कुछ स्टेप्स छोड़ रखी है ताकि तुम लोग उसको फिल करो, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन तुम भी करो। आपको आ जाएगा इसका आंसर ही। हाँ, अच्छा एक बार बताओ। सर ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये लास्ट है, ये बॉल थी, इसका मास था 2 kg, कितना था 2 kg। ये जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, टकरा के इधर चली गई 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 2 kg मास है, नेगेटिव में लेंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बताओ जल्दी से। यस सर 16 सर माइनस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। फाइंड चेंज इन मोमेंटम। सर -4। सर फॉर्मूले में रखना है बस। सर -16। सर -32। मेरा तो 16 देखो इधर इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम कितना, पूछना है ना। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है 10 मीटर पर सेकंड। 20, फाइनल मोमेंटम कितना है 12 मीटर। सर 20 क्यों? सर +8। ओके सर, ओके सर ये वाला क्वेश्चन Minus फिर से समझा 32। दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। सोचो। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम। सर आपने ये 60 क्या लिखा? 60 कुछ नहीं लिखा है, वो तो किसी ने आंसर दिया था वो लिखा हुआ है। अब देखो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है। यस सर, तभी तो नेगेटिव में हाँ, हो गया अब वो। ये 20 है तो ये वाला कितना होगा, ये 10 है तो ये -6 होगा बेटा। हाँ सर -6। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है P2 माइनस P1, तो P2 कितना होगा -12 माइनस ऑफ 20, तो आंसर कितना होगा -32 आई बात समझ में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। यस सर।